की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज बात होगी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग से आप बहुत सारे पर्सन के मुंह से सुने होंगे कि आराम से वो है ना 10,000 लगाते हैं 1 लाख अर्न कर लेते हैं, 1 लाख का प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, इसका हम बेसिक सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है। बेसिक सा एग्जाम्पल से आप समझ जाओ कि आपको कोई है ना फ्लैट चाहिए, ठीक है, जो 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है, जो 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन आप उसे अफोर्ड अभी नहीं कर सकते, उतने पैसे आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको फ्लैट में रहना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप उस फ्लैट में भी रहो, ठीक है, और आपके पास 1 करोड़ भी नहीं है। वो तब पॉसिबल है जब आप है ना उसकी रेंट दे दो, ठीक है। अगर आप उसके रेंट दे रहे हो कि 30,000 25,000 जो भी उसका रेंट बन रहा है, अगर आप रेंट दे रहे हो तो आपको पूरी फैसिलिटी वही मिलेगी जो आप 1 करोड़ रुपए लगा के करोगे। उसे कहते ऑप्शन, बीच की रास्ते को कहते हैं ऑप्शन, ठीक है। वो क्या हुआ, जुगाड़ कर लिया, बीच में का रास्ता निकाल लिया और वो सारी फैसिलिटी उसको मिल गई। जो 1 करोड़ रुपए लगा के जो पर्सन इस फैसिलिटी का मजा लेंगे, वो 30,000 25,000 लगा के ये भी आराम से वो फैसिलिटी का मजा ले सकते हैं। ये बीच की रास्ते हो जाती है और इसे कहते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करता है ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ गया, लेकिन हम इसे ट्रेड में कैसे काम करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक ट्रेडिंग में हम ये करते हैं कि कोई भी अगर रिलायंस का अगर कोई स्टॉक है, ठीक है, रिलायंस का अगर कोई स्टॉक है तो अभी वो फिलहाल में 2700 रुपये चल रही है, ठीक है। तो वो 10% हमें दे रही है, ठीक है। अगर वो 10% दे रही है तो हम 270 रुपए कमाएंगे, ठीक है। इसका 10% 270 रुपए होंगे, ठीक है। सेम इसी तरह अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का आप बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी रिलायंस का आप शेयर लेने जाओ, स्टॉक लेने जाओ तो आपको आराम से है ना 20 रुपए 25 रुपए पड़ जाएंगे, ठीक है। वो कॉल पे ले रहा हो, पुट पे ले रहा हो, वो भी असर पड़ता है, ठीक है। एक्सपायरी डेट पे वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल में तो क्या है कि वो 20 रुपए पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी काम होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लॉट पे काम होते हैं, ना कि आप है ना 1 पीस ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम आपको बताए क्या 2700 से 1 पीस आप ले सकते हो, हाँ यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 आप नहीं ले सकते हो, कभी भी लोगे तो आपको लॉट में ही काम करना पड़ेगा, ना कि आप 1 पीस लोगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि आप जब भी लोगे तो आप जैसे होलसेलर के पास जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तो आप वहां पे 12 पीस 24 पीस 48 पीस ऐसे आपको देता है, ना कि आपको 1 पीस देता है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि आपको है ना लॉट में ही मिलेगा, और इसका लॉट है ना 250 का होता है, ठीक है। 250 लॉट का एक होता है, ठीक है। रिलायंस का 250 का 1 लॉट होता है, ठीक है। तो 1 लॉट का आप है ना 250 गुने अगर 20 करते हो तो ये 5,000 का हो रहा है, ठीक है। ये 5,000 का हो रहा है, तो यहाँ पे आप 5,000 लगा रहे हो, ठीक है, 250 लॉट पे। और अगर यहीं पे अगर आप 2700 से 250 लॉट पे आप काम कर रहे हो तो आपको 6,75,000 रुपए पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप 6,75,000 रुपए लगा के भी उतना ही पैसे कमाओगे जितना कि ये 5,000 लगा के कमा रहे हैं, ठीक है। क्या कारण है, यहाँ पे आपको हम पहले ही बताया कि यहाँ पे आपको 3% 4%, ज्यादा से ज्यादा 5% बढ़ता है, ठीक है। और क्या आपको पता है कि यहाँ पे आप 6,75,000 लगा के भी आप 12 से 13 लाख रुपए नहीं कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 5,000 लगा के आराम से आप है ना 12 लाख 13 लाख रुपया 10 लाख रुपया आराम से कमा सकते हो। आपके ऊपर है क्या कि लॉट पे काम होता है। तो चलिए आपको बताते हैं काम कैसे करता है। आप सोच लिए कि हाँ यहाँ पे तो सबका प्रॉफिट ही हो रहा है, वो आप खरीदे आप जाए तब भी डाउन जाए तब भी। यहाँ पे 2 ऑप्शन से काम होता है कि आपका अप जा रहा है शेयर तब भी आपका फायदा है, अगर डाउन जा रहा है तब भी आपका फायदा है, ठीक है। ये फायदे कैसे, तब तो आप सोचोगे एक बात कि यहाँ पे तो लॉस ही नहीं है, फिर पैसे कैसे डूब जाते हैं, ठीक है, पैसे कैसे है ना लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एक रीजन है, ठीक है, और वो रीजन हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे,
पुट ऑप्शन, ठीक है, और कॉल ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से काम होते हैं, यहाँ पे दो तरह से काम होते हैं। हम आपको पहले भी बताया कि हाँ यहाँ पे आप दो तरह से काम कर सकते हो जिसके कारण आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट तब पॉसिबल है जब आपको है ना दोनों ऑप्शन को यूज करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यूज करने नहीं आता है तो आपका दोनों ऑप्शन से आपका लॉस ही हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कोई शेयर बाय कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका कोई शेयर बाय हो रहा है, ठीक है, और वो 20 रुपए का है, ठीक है, रिलायंस का ही ले लो, इंडेक्स का ले लो, बैंक निफ्टी, जो भी आपका जो चीज से आप है ना ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जो भी शेयर से, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि अगर आपका कोई शेयर 20 रुपए का है, ठीक है, और वहां पे आप क्या कर रहे हो कि एक कॉल पुट ले लिए, ठीक है, जैसे कि आप पुट ऑप्शन ले लिए, ठीक है। हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे आप कोई, जैसे यहाँ पे कोई शेयर का प्राइस 20 रुपए है, ठीक है, और आप है ना उसको ले लिए पुट कॉल में, ठीक है, कि वो मार्केट नीचे ही जाएगी, ठीक है। जैसे नीचे जाएगी तो ये 15 जाएगी, ठीक है, या मैंने समझे 16 जाएगी, 17 जाएगी, जो भी पुट ऑप्शन में ले लिए, ठीक है, पुट ऑप्शन में ले लिए कि मार्केट नीचे ही जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये नीचे ना जाके ऊपर चला गया, ठीक है, ये 22 हो गया, ठीक है, 23 हो गया या 21 हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। अगर ये प्राइस से ऊपर चला गया, इतना चला गया, तो आपका लॉस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे यही है कि आपका नीचे चला आया, ठीक है, अगर आप एक टारगेट दे दिए कि 15 पे ही जाएगा, ठीक है, और मार्केट नीचे आया 15 पे, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, तब आपका पुट ऑप्शन काम करेगा। अगर वही नीचे चला, ऊपर चला गया, तो आपका ऑप्शन है ना यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है, और आप क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह कॉल ऑप्शन में क्या होता है, ये मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे ये 20 का शेयर है, ठीक है, 20 रुपए का शेयर है, आप क्या लिए कि कॉल ऑप्शन ले लिए, ठीक है, कॉल ऑप्शन ले लिए, और क्या कहे कि ये शेयर का प्राइस है ना 22 जाएगा, 25 जाएगा, ठीक है, या 27 जाएगा, जो भी जाए, ठीक है। अगर आप ये टारगेट पे ले लिए कि हाँ ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर आप 22 पे ही लिए और ऊपर गया, तो आपका यहाँ पे पैसा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे वही हुआ कि आपका अगर है ना ये कभी भी 19 चला गया, या आपका क्या हो गया कि ये 17 चला गया, 18 चला गया, तो आपका लॉस हो जाएगा, ना कि आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से काम करते हैं, लेकिन एक टारगेट पहले ही आपको है ना लेना है, ठीक है, पहले ही आपको कोई शेयर का आपका प्राइस फिक्स कर लेना है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर उस तरह से आप पुट और कॉल ले रहे हैं, ठीक है, और पुट का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है, और कॉल का मतलब होता है ऊपर जाना। ये बात को आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि जब आप पुट और कॉल ऑप्शन लोगे तो आपको पता होनी चाहिए कि पुट का मतलब क्या है और कॉल का मतलब क्या है, ना तो ऐसा ना हो कि आप पुट का मतलब कॉल समझे और कॉल का मतलब पुट समझे। इसलिए आप अच्छे से समझ जाओ, पुट का ऑप्शन होता है नीचे, ठीक है, और कॉल का ऑप्शन होता है ऊपर, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आप ऊपर वाले पर ले रहे हो कि हाँ ये 20 रुपए का शेयर है 22-25 जाएगा, ठीक है, तो आप कॉल लोगे, ठीक है। और जब भी आप पुट का ऑप्शन लोगे, ठीक है, तब भी जब आपका 20 का शेयर है, ठीक है, 20 रुपए का कोई शेयर है, ठीक है, तो आप उसका टारगेट दे रहे हो कि 15 जाएगा, 16 जाएगा, तब आप पुट का लोगे, ना कि है ना कॉल का लोगे, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ जाओ, जिससे क्या होगा कि आप जब भी, क्योंकि यही दो चीज पे आप है ना ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, अगर यही दो चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि कॉल पुट क्या है, तो आपका क्या है कि वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जिससे क्या है कि आपका लॉस हो जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से अगर समझ जा रहे हो, अगर ना समझ में आए तो आप कॉमेंट कीजिएगा कि पुट और कॉल क्या है, ठीक है, वो ऊपर कौन सा जाता है और नीचे कौन सा जाता है। हम फिर से एक बार समझाते हैं। पुट का मतलब होता है नीचे, ठीक है, कॉल का मतलब होता है ऊपर। अगर कोई आप शेयर का प्राइस नीचे के टारगेट में आप खरीद रहे हो कि हाँ पुट ले रहे हो, ठीक है, पुट तभी लिया जाता है जब आप शेयर का प्राइस टारगेट लेते हो कि नीचे आएगा, तब आप पुट लोगे। और जब आप टारगेट लेते हो कि कोई शेयर का प्राइस 20 है और ऊपर जाएगा 22-25 होगा, तब आप कॉल लोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या बोले थे, सबसे पहली बात कि आपको बहुत सारी पॉइंट भी बताए हैं कि हाँ दो तरह से काम होता है, ठीक है, जैसे कि आप पुट कॉल ले सकते हो, ऑप्शन ले सकते हो, कॉल ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें काम करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ हाई रिस्क भी है, ठीक है,
है। क्या स्टॉक ट्रेडिंग में क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या अंतर है, ये दोनों चीज अगर आप जान लोगे तो आपको ट्रेड करने में सहूलियत होगी, जिससे आप क्या है लॉस से बचोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि स्टॉक ट्रेडिंग में हाई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हम आपको पहले क्या बताएं कि आप कोई भी बैंक निफ्टी से लेकर अगर आप रिलायंस निफ्टी जो भी ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है कि वहां पे आपको कोई 2700, 2800, 3000 ऐसे पड़ता है। ठीक है, लेकिन यही आप है ना क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में ले रहे हो तो आपको लो इन्वेस्टमेंट में हो जाती है। जैसे कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको हम पहले ही बताए थे कि जो भी आप यहाँ पे क्या 2700 रुपये खर्च कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है कि आपको 20 रुपये में, 25 रुपये में वो काम हो रही है। आप देख लो कितना लोएस्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे मीडियम रिस्क है। मीडियम रिस्क का क्या मतलब है कि आप होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, होल्ड करके आप आराम से रख सकते हो, जितना दिन तक आपको मन है, सालों तक आप होल्ड करके इस शेयर को रख सकते हो। ठीक है, यू कैन होल्ड। ठीक है, आप कोई भी शेयर को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बहुत टाइम तक होल्ड कर सकते हो, एक टाइम लिमिटेड नहीं है कि आप इतने ही टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क है और आप शेयर को होल्ड नहीं कर सकते। एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट पे आपका शेयर एक्सपायर हो जाता है। वो लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, खुद पे खुद वो है ना, माने कि क्या होती है कि आपको बेचना पड़ता है या मार्केट खुद उसको है ना बेच देता है। ठीक है, जिससे आपका क्या है कि यहाँ पे आप है ना नहीं होल्ड कर सकते हो शेयर का। ठीक है, एक्सपायरी डेट होती है हफ्तों, 2 हफ्तों या मंथ, आप एक एक्सपायरी डेट तक ही रुक सकते हो, उसके बाद आप नहीं रुक सकते हो। ठीक है, दूसरी क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ है ना टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट के थ्रू काम होती है, यहाँ पे फंडामेंटल भी काम होती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल ट्रेडिंग माने आप एक तरीके से ही काम करोगे जब तक आपका प्रॉफिट, अगर आप 2700 का कोई शेयर लिए हुए हो, ठीक है, 2700, जब तक वो 3000 ना जाए, 3500 ना जाए, तब तक आप उसे ना भी बेचो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आराम से उसे होल्ड करके रख सकते हो, पहले ही हम आपको बताएं, आराम से उसे होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाय डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ठीक है, बाय डायरेक्शनल ट्रेडिंग, आप बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तब भी आपका प्रॉफिट है, नीचे जा रहा है तब भी प्रॉफिट है। आपको क्या बताया, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, उस तरह से यहाँ पे बाय डायरेक्शनल काम ट्रेडिंग होता है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल तब जब आपको है ना एक कॉल और पुट का सही से पता हो कि हाँ कॉल का मतलब क्या होता है ऊपर और पुट का मतलब क्या होता है नीचे। ठीक है, ये अच्छे से अगर आपको पता है तो आप अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह से काम होती है, अगर दोनों को आप अच्छे से समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस होती है, ना कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस। हाई रिस्क का मतलब ये है कि आप इसे होल्ड नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद आपका क्या है कि एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी डेट पे आपको है ना उसे बेच कर निकलना ही पड़ता है, नहीं बेचोगे तो वो ऑटोमेटिक वो मार्केट में बिक जाता है, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। तो इस इतना में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और